हरि हर करौली शंकर महादेव की जय। अभी रात के 8 बज रहे हैं। 2 घंटा पहले एक भक्त आए थे। वो दरबार से 2019 से जुड़े हैं, 5 साल हो गए हैं और वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बात चली। तो वो अपने अनुभव शेयर कर रहे थे और वो मेरे वीडियोस जो हैं पिछले 5 सालों से कंटिन्यू देख रहे हैं। बता रहे थे कि आपका वीडियो 2019 से देख रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें मैंने उस वीडियो से सीखी। नमन कैसे करते हैं, दरबार के बारे में, दरबार की महिमा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो मेरे वीडियो से देखे थे, सीखे थे। तो वो दरबार आए थे। दरबार आने के बाद वो दुकान पे आए धन्यवाद देने के लिए कि आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना कुछ दरबार के बारे में बताया और हम दरबार से जुड़े और आपके बताए हुए रास्ते पे हम चले। वैसे ही हम नमन स्टार्ट किया और नमन करने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ। 5 साल हो गया है। वो लगभग दरबार से 200 किलोमीटर दूर सीतापुर में रहते हैं। तो वो दरबार आते जाते रहते हैं। वो अभी तक ना ही वनडे हवन किया है, ना ही उन्होंने नौ हवन किया है। सिर्फ वो दरबार आते जाते रहते हैं। हर 2-3-4 महीने पे आते हैं, माँ बाबा को अर्जी लगाते हैं, दरबार में 2-3 दिन बिताते हैं। सुबह रुद्राभिषेक से हैं रुद्राभिषेक, बाबा की आरती, माँ की आरती, फिर उसके बाद दरबार में जितने भी रुद्राभिषेक होते हैं उसमें बैठना, शाम के समय जो माँ का अभिषेक होता है उसके अंदर बैठना, मतलब जितने भी अनुष्ठान होते हैं, अगर उसमें भक्तों को बैठने का परमिशन है तो वो पहले बैठते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं, सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 2-3 दिन यहाँ पर दरबार में बिताते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं और इतना ही करने से उनको इतना लाभ मिला है, इतना फ़ायदा उनको मिला है कि वो सारी चीज़ शेयर कर रहे थे। बता रहे थे कि सबसे पहले कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, मतलब इतनी ज़्यादा पीने की समस्या थी। बोलते बिना पिए मेरा सवेरा ही नहीं होता था। तो बाबा माता की कृपा से कहते हैं कि दरबार जब मैं वीडियो देखा, जुड़ा, दरबार की फ़ोटो फ्रेम करवाया। बोलते उस समय दरबार आया नहीं था, लॉकडाउन चल रहा था, बस आपका वीडियो देखा था तो आप बता रहे थे कि फ़ोटो फ्रेम निकालो और घर में माँ बाबा की पूजा करना स्टार्ट कर दो। तो वो पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले उनका दारू छूटा। बोलते हैं कि मैं दारू पी के धुत रहने वाला आदमी, एकदम से उनका दारू छूट गया। फिर उसके बाद कहते कि मांस मच्छी से हमारा पूरा परिवार लत-पत रहता था, मतलब हर दिन, हर 2-3 दिन पे मांस मच्छी के घर में बनता ही था, चाहिए ही, ऐसा हो गया था। तो मांस मच्छी उनका बंद हो गया, दारू छोड़ गया, मांस मच्छी बंद हो गया। बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर था उनको और शुगर, मतलब तमाम तरह की बीमारी भी बताएं। बोलते हैं वो सारी चीज़ें खत्म हो गई सिर्फ बाबा की पूजा करने से। और बाबा माता के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। जब समय मिलता था दरबार आता हूँ, नमन करता हूँ और दरबार से एकदम जुड़ा हूँ। मुझे दरबार के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। दिन भर सिर्फ दरबार की वीडियोस देखता हूँ, दरबार ही दरबार। और एक काम उन्होंने ये भी किया कि दरबार जब भी आते हैं ना, अकेले कभी नहीं आते, हमेशा 4-5 आदमी को अपने संग लेकर आते हैं। कईयों को उन्होंने दरबार से जोड़ दिया, जो आगे अपनी प्रक्रिया की और आज सभी लोग स्वस्थ हैं। आज भी आए थे, उनके संग एक भाई दिखे और साथ में एक कोई उनके गांव की ही कोई लेडीज़ रही होंगी, उनको भी लेके आए थे। तो एक गाड़ी बुक करते, बड़ी सी गाड़ी, उसमें पूरे गांव से 4-5 लोग उनके साथ में आते ही हैं। और इतनी श्रद्धा, इतनी अटूट श्रद्धा, मैं क्या बताऊँ, मैं सुन के मतलब उस समय ऐसा हो रहा था कि भाई उनका मैं एक वीडियो बना लूँ। और मैं बनाने वाली भी थी वीडियो, लेकिन माँ के अभिषेक में चले गए और मुझे इडली बेचना था, तो हम लोग बना बना के फटाफट लेके चले गए वहाँ पर। फिर उसके बाद मुलाकात हो नहीं पाई, ठंडी वैसे ही पड़ रही है। शायद वो दरबार में होंगे या फिर चले भी गए होंगे, शायद 1-2 दिन से आए हुए थे। तो ये वीडियो देखो मैंने इसीलिए बनाया है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। नकारात्मक ऊर्जा, गंदगी की वजह से जीवन एकदम खराब हो चुका था, उथल-पुथल चल रही थी। माँ-बाबा मिले, श्रद्धा भाव से दरबार से जुड़े रहें और आज नमन करने से वो स्वस्थ हैं। और उन्होंने ना मेरे लिए कुछ लाया था, मतलब होता है ना कि अ, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है तो हम भी कुछ दें इनको, ऐसा। तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा था, तो
मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी, ठंडी का मौसम चल रहा था, उनका अंदर था कि भाई मैं दीदी के लिए कुछ लेके जाऊँगा ऐसे करके, तो ठंडी में वो लकड़ी लाए हैं। अब पता नहीं कैसे लेके आए हैं, लकड़ी खरीद के लाए हैं कि भैया उनका कोई बगीचा बगीचा कैसे भी लेके आए। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना उन्होंने सोचा। और लकड़ी लाए, कहते हैं दीदी आप डेली यहाँ पे जलाकर आप लोग तापिएगा, हम पति पत्नी तो इनके आप जला के आप लोग तापिएगा। तो बोलते मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और बोलते और ना उन्होंने मिठाई भी लेके आई, तो इसकी तो उतनी कुछ ज़रूरत नहीं थी, बाबा तो दिन भर मिठाई खिलाते रहते हैं, लेकिन आप लाए इतना प्रेम पूर्वक स्वीकार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसकी ज़रूरत सच में थी। बाबा तो हमारे गुरुदेव पता है क्या करते हैं कि जब ठंडी पड़ती है ना तो 4-5 गोनी नारियल की सॉरी अपना आम की लकड़ी दरबार में आप तो हवन देखते हैं तो वो काटी जाती है, पूरा बहुत सारा लकड़ी काटा जाता है, तो जो बारूदा रहता है ना वो भिजवा भी देते हैं, तो हम लोग सेकते रहते हैं। लेकिन इस बार आप भी दे दिए, अभी ठंडी पड़ने तो दिसंबर वाले आने तो गुरुजी पूरा सभी से भक्तों को देते हैं, तो वो तो मिल ही जाती है। लेकिन आपने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए, इतनी श्रद्धा उनके अंदर दरबार के प्रति थी कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमारे लिए भी लकड़ी ला के दिए, अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई नमन करने से। और उनकी अब एक इच्छा है, बाबा से कहते हैं कि माँ बाबा इतनी कृपा कर दो कि अब आपके दरबार से मैं जुड़ा हूँ तो मेरा वनडे हवन करवा दीजिए। वो बहुत सारी बातें हुई, मैं क्या क्या आप लोग के साथ शेयर करूं। बस मैं इतना कहूँगी कि हमेशा से मैंने आप लोगों को एक ही बात कही है, बस अपना श्रद्धा भाव समर्पण के साथ दरबार से जुड़े रहो। अपना ध्यान मत भटकाओ कि नहीं इधर नहीं ठीक हुए तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे भटकने वाले लोग से भटकते रह जाते हैं। अब उन्हीं को देखी तो इतना गर्व महसूस हो रहा था मुझे कि भाई ऐसे श्रद्धा विश्वास समर्पण रहेगा तो इंसान कैसे ठीक नहीं होगा। हाँ, और एक हमारे हिमांशु भैया हैं, बिहार के हैं, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। इस बार उन्होंने ना मतलब ये टोपा ला के दिए हैं, कानपुर में टोपा कहते हैं, हम लोग कानटोप बोलते हैं, तो वो जो ला के दिए है ना इतना बढ़िया है ना हिमांशु भैया, धन्यवाद। इतना सेफ महसूस होता, मुझे भी ला के टोपा दिए। तो ठंडी में आप लोग इतना ख्याल रखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार आप लोग करते हो, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग दरबार से जुड़े रहिए। और गुरुदेव कहते हैं ना, दरबार का जितना आप लोग विस्तार करोगे, दरबार के बारे में जितना आप लोगों को बताओगे, उतने आप पुण्य के भागी बनोगे, उतना पुण्य का भंडार आपका भरेगा। और पुण्य अगर आप इकट्ठा करोगे तो आप लोग स्वस्थ रहोगे। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, अंदर डीप में हम नहीं जाना चाहेंगे। बस जैसे आप धन इकट्ठा करते हो, धन इकट्ठा करने के बाद आप जो चीज़ चाहे खरीद सकते हो, वैसे ही पुण्य भी होता है। पुण्य भी धन जैसा है, बस वो दिखता नहीं। लेकिन जब आप पुण्य कमाते हो, पुण्य जब अर्जित करते हो ना, तो वो भी आपके दुखों में, आपके दुख सुख में बहुत काम आता है। आप कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी विपदा आपके सामने आती है और आप एकदम जरा सा आप बचते हैं, तो आप कहते हैं ना अरे भगवान ने बचा लिया, बस इतना ही सब बचा। हम कहते हैं ना, तो वो सारे पुण्य ही आप लोगों के रहते हैं, आपके परिवार के आपके पुण्य रहते हैं, जिसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हो। तो वैसे ही पुण्य कमाने का बहुत अच्छा रास्ता है कि आप लोगों को दरबार से जोड़िए। जितना आप लोगों को दरबार से आप जोड़ेंगे, आप लोग सुखी स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई दिक्कत कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। ये जो अभी अंकल जी आए थे उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा हमारे बारे में। दरबार से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, वनडे हवन कराइए, और बाकी जो आपके पूर्वज हैं वो तो मुक्त हो ही जाएंगे। आप इतना अच्छा हुआ और अच्छा होगा। तो इतना ही शेयर करना था। अब अभी भी जस्ट इडली बेच के आए हैं, तो मुझे लगा क्यों ना भैया ये बहुत अच्छी बातें हैं, आपने आभार व्यक्त किया तो मैं भी आपको आभार व्यक्त करने के लिए वीडियो बना दी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव।